दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम भूमि पाइमाइस के प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके लेखपाल की अगर आप देखेंगे, तो लेखपाल में इसके प्रश्न आपके बनते हैं, काफ़ी सारे पूछे भी गए हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी कवर किया है। चलिए, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुँच पा रही है? चलिए, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है। चलिए, यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, 1 मील कितने गज के बराबर होता है? बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। पहले नंबर का आपका राइट आंसर विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला प्रश्न बताइए। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, सेकंड नंबर का राइट आंसर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर देखिए लेखपाल में है और सेकंड नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है 2.47, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? विकल्प नंबर आपका ये होगा। अगर हम 1 हेक्टेयर में कहते हैं पक्का बीघा कितना होता है? पक्का बीघा अगर हम बात करेंगे तो 3.95 आपका पक्का बीघा होता है। तो ये भी याद रखिएगा। कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया है कि 1 हेक्टेयर में कितने पक्का बीघा होते हैं, तो 3.95 पक्का बीघा होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है 1 मीटर में कितना इंच होता है? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? आप देखिए जितने भी हम आपके प्रश्न लेकर आए हुए हैं सारे के सारे आप एक बार पढ़ लेंगे, भूमि पैमाइश आपका इसी में पूरा क्लियर हो जाएगा। 1 मीटर में कितना इंच होता है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 हेक्टेयर में 1 मीटर में कितना इंच होता है? यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है। आपका जो होता है 39.37 होता है, लेकिन यहाँ पर एक बढ़ा लेंगे तो 39.4 इंच होगा, बिल्कुल सही जवाब है आपका ए नंबर राइट आंसर होगा। 1 डिसमिल, देखिए डेसिमल नहीं है, डिसमिल है, याद रखिएगा। 1 डिसमिल किसके बराबर होता है? 1 डिसमिल किसके बराबर होता है? यहाँ पर देखिए जवाब देना है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? 1 डिसमिल बराबर कितना होता है? हाँ, यहाँ पर देखिए 4 नंबर का जवाब दिया जा रहा है, ए और बी दोनों होगा, है ना? ए और बी दोनों होगा, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर हेक्टेयर में भी होता है और यहाँ पर वर्ग फीट, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। विकल्प नंबर डी होगा, है ना? विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर का डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 कंचवासी किसके बराबर होता है? 5 नंबर में बताना है, 1 कंचवासी किसके बराबर होता है ना? इसमें देखिए यहाँ पर आपका जवाब होगा हाँ 20 उनवासी होगा। अगर यहाँ पर अगर आपका लिख दिया जाता 1/20 विश्वांसी, है ना? देखिए याद रखिएगा, अगर आपका ये लिखा होता तो फिर आपका ये भी सही हो जाता। यहाँ 20 विश्वांसी लिखा है ना, तो 1/20 अगर विश्वांसी कर देंगे तो आपका हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है ना? तो 1 कंचवांसी बराबर 1/20 विश्वांसी भी होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 20 कंचवांसी बराबर आपका होता है 1 विश्वांसी होता है। 1 विश्वांसी होता है, याद रखिएगा। जब यहाँ पर 1 निकालेंगे तो 1/20, यानी ये भी सही होगा। तो कई एग्जामों में 1/20 लिखा होता है, तो वो भी सही है। अगर ये नहीं लिखा है तो आपको 20 उनवासी वाला लगा के आना, विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक धुर किसके बराबर होता है? एक धुर किसके बराबर होता है, ये किया यहाँ पर जवाब देना है। एक धुर किसके बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का जवाब देना है, क्या होगा? तो देखिए धुर को विश्वांसी भी कहते हैं और एक विश्वा के 20 टुकड़े करने पर हर एक टुकड़ा आपका एक विश्वांसी या धुर कहलाता है। तो यहाँ पर एक गट्ठा, गट्ठा का स्क्वायर कर देंगे, बस गट्ठा का स्क्वायर होगा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, एक गट्ठा या लाठा, एक गट्ठा या लाठा में कितने इंच होते हैं? चलिए यहाँ पर बताइए, एक गट्ठा लाठा में कितने इंच होते हैं? क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का जवाब देना है। तो एक गट्ठा लाठा में कितने इंच होते हैं आपके? ये भी आप सिंपल है, आपका 99 इंच होते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, भारतीय भूभाग, भारतीय भूभाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से क्या है असत्य है? आपको बताना है इनमें से कौन सा असत्य है। 10 कड़ी बराबर 1 गट्ठा, 20 गट्ठा बराबर 1 जरीब, 80 गट्ठा बराबर 1 फरलांग, क्या 1 जरी बराबर 180 फीट? इनमें से बताइए कौन सा होगा? बिल्कुल सही जवाब है ना? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका है, बिल्कुल सही होगा। 1 जरी बराबर 180 फीट नहीं होता है, कितना होता है? 165 फीट होता है। 165 फीट होता है, इसलिए आपका विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर आपका असत्य हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप इनमें से कौन सी सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का राइट आंसर आपको बताना है। फटाफट देखिए, आपका भूमि पैमाइश आपका रिवाइज हो जाएगा आज की वीडियो पे। 9 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है, 9 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है, बी नंबर होगा, है बिल्कुल सही है। 20 बिस्वा बराबर 10 बिस्वा नहीं होता है, बिल्कुल सही है। 1 बिस्वा होता है, क्योंकि यहाँ 1 बिस्वा होकर लिखा होता तो हमारा सही होता है ना? बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर आपका बी क्या है? असत्य है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होते हैं? कई बार हमने ये प्रश्न आपको कराया है। 1 एकड़ जो होता है कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 10 नंबर का देखिए कमेंट करिए, राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए 10 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं 4840 वर्ग गज होगा, बिल्कुल सही जवाब है। ए नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? ये देखिए पूछा गया लेखपाल के एग्जाम में प्रीवियस ईयर। 1 बिस्वा जो होता है 1 बीघा से क्या अनुपात होता है? तो यहाँ पर आपका जवाब होगा 1/20, है ना? तो 1/20 बिस्वा होता है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है। एक बिस्वा मतलब बटे भी होगा, बिल्कुल सही है। डी नंबर आपका हो जाएगा। शाहजहानी चेन की लंबाई कितनी होती है? यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? शाहजहानी चैन की लंबाई कितनी होती है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। और 12 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है, 12 नंबर का डी होगा 165 फुट, बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही जवाब है, विकल्प नंबर आपका डी होगा। अगला हमसे पूछा गया है, जो चेन अथवा जरीब 100 फुट लंबी होती है उसमें कड़ियां कितनी होती हैं? उसमें देखिए कड़ियों की संख्या आपको बताना है। 13 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए यहाँ पर कमेंट करते रहिए सभी लोग। यहाँ पर 13 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है, ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। 100 कड़ियां होती हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अब तो हमें लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से सब याद हो गए हैं। 33 फुट लंबी जो चैन होती है उसका नाम क्या है? 33 फुट लंबी जो चैन होती है उसका नाम क्या है? 14 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा?
33 फुट। यहाँ पर देखिए 14 नंबर का ए होगा, बिल्कुल सही है, रेवेन्यू चेन होता है, बिल्कुल नाम सही बताया गया है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का औसत जोत कितना है। उत्तर प्रदेश का औसत जोत कितना है, यहाँ पर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देना है, तो यहाँ पर आपका होगा ए नंबर 0.73 हेक्टेयर, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है 10 किलोमीटर बराबर लगभग कितने फर्लांग के होता है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है 10 किलोमीटर में लगभग कितने फर्लांग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पता होगा एक मील जो होता है, एक मील बराबर होता है आपका 8 फर्लांग, ठीक है ना, 8 फर्लांग होता है, 8 फर्लांग होता है, लिख नहीं रहा, समझ जाइएगा। एक मील में किलोमीटर कितने होते हैं, 1.6 किलोमीटर लगभग होते हैं आपके, है ना। ये आपका आएगा 8 फर्लांग। इसी टाइप में हमें 10 किलोमीटर निकालना है, तो 10 किलोमीटर के निकालेंगे 1.6 इंटू 10, जीरो हटाएंगे 16 50 80, लगभग आपका 50 फर्लांग आएगा, विकल्प नंबर सी होगा। 16 नंबर का आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा, 50 फर्लांग। एक मील बराबर आपका 8 फर्लांग होता है, और एक मील में आपके 1.6 किलोमीटर होते हैं, इसकी जगह रखेंगे, ये 8 फर्लांग आएगा, यहाँ पर 10 किलोमीटर निकालेंगे तो आपका आएगा 50 फर्लांग, ठीक है ना, 50 फर्लांग इसका क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, देखिए यहाँ पर 17 नंबर का जवाब देना है, क्या होगा, 10 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। आप इस कॉन्सेप्ट से अगर पढ़े होंगे, है ना, इसके पहले क्लासों में, तो जरूर आपको याद होगा। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 1 डेसीमीटर होगा, 1 डेसीमीटर होगा, विकल्प नंबर आपका ए नंबर होगा। 17 नंबर का ये डेका नहीं होगा, डेसीमीटर होगा। 10 सेंटीमीटर में आपके 1 डेसीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है 10 हेक्टोमीटर बराबर कितने किलोमीटर होते हैं। 10 हेक्टोमीटर में हमारे कितने किलोमीटर होंगे, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो 10 है ना, तो 10 गुणे 100 यानी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर होगा, यहाँ पर 1 किलोमीटर होगा। विकल्प नंबर आपका जाएगा डी नंबर के साथ, विकल्प नंबर आपका डी। कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो देखिएगा, यहाँ पर सारे प्रश्न आपके सही कराए हैं, एक बार रिवाइज कर लेंगे, आपको सारे याद हो जाएंगे। एक कच्चा बीघा कितने वर्ग मीटर के समान होता है, एक कच्चा बीघा कितने वर्ग मीटर के समान होता है, 19 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो एक कच्चा बीघा में कितने वर्ग मीटर होते हैं, यहाँ पर आपको जवाब देना है। राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर का कमेंट अभी किसी का नहीं आया है। 19 नंबर का सी, 19 नंबर का सी नहीं होगा, 843 वर्ग मीटर होता है। विकल्प नंबर आपका ए नंबर होगा, 843 वर्ग मीटर होता है एक कच्चा बीघा में। चलिए बिल्कुल सही है। अगला बताइए 66 गज इलाही में कितने गज होते हैं, यहाँ पर जवाब देना है आपको। 66 गज इलाही में कितने गज होते हैं। अच्छा गज पूछा गया है, बताइए कितने गज होते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में जवाब देना है। तो 20 नंबर में आपके कितने होते हैं, याद रखिएगा 55 गज होते हैं। कितने होते हैं, 55 गज। 66 गज इलाही में आपके 55 गज होते हैं, विकल्प नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। जरीब में कुल कितनी कड़ियां होती हैं, यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा जवाब। 21 नंबर में देखिए जवाब देना है, तो 21 नंबर का 100 कड़ियां होती हैं, बिल्कुल सही जवाब है। एक हेक्टेयर कितने एयर के समान होता है, एक हेक्टेयर में कितने एयर होते हैं, ये भी प्रश्न हमने कराया है इसके पहले। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 एयर। कितने होते हैं, 100 एयर होते हैं, याद रखिएगा 100 एयर वाला ऑप्शन जाएगा ए नंबर के साथ। मध्य भारत में एक बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, ये भी प्रश्न हमने कराया है कई बार। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब क्या होगा। मध्य भारत में एक बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, और यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिया गया 0.259 हेक्टेयर, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक एकड़ में कितने वर्ग फुट के समान होता है, देखिए एकड़ और वर्ग फुट से पूछा गया है कि एक एकड़ जो होता है कितने वर्ग फुट के समान होता है, यानी बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए 24 नंबर का कमेंट आ चुका है, 24 नंबर का सी होगा, है ना। तो 24 नंबर का देखिए जिनका भी सी आ रहा है ना, तो समझ जाइए आप आंसर गलत दे रहे हैं। यहाँ पर 43,560 होता है, याद रखिएगा एक एकड़ में जो आपके वर्ग फुट होते हैं 43,560 वर्ग फुट होते हैं। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल 24 नंबर का आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। एक एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं, यहाँ पर देखिए अब वर्ग मीटर पूछा गया है। एक एकड़ में कितने वर्ग मीटर होते हैं, यहाँ पर देखिए जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए अगर हम वर्ग मीटर आपके होते कितने 4046.8 होते हैं, ठीक है ना, दशमलव इधर बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा 4047। विकल्प नंबर आपका ए नंबर होगा। चलिए यहाँ पर विकल्प नंबर आपका ए नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न से पूछा गया है एक पक्का बीघा में कितने वर्ग फुट होते हैं, एक पक्का बीघा में कितने वर्ग फुट होते हैं। देखिए ये यहाँ पर जितने पक्का बीघा वर्ग फुट ये सब आपको याद कर लेंगे, तो आपके लेखपाल के एग्जाम में जब भी प्रश्न कोई बनेगा इन्हीं से बनेगा। एक पक्का बीघा में कितने वर्ग फुट होते हैं, तो ये आपके होते हैं 27,225। कितने होते हैं, 27,225 वर्ग फुट होते हैं। 26 नंबर का आपका बी नंबर राइट आंसर है। 26 नंबर का आपका बी होगा, 27,225 वर्ग फुट एक पक्का बीघा में होते हैं आपके। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है एक पक्का बीघा कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है, एक पक्का बीघा जो है कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का जवाब देना है। तो 27 नंबर का जवाब आपका कितना होगा, पक्का बीघा में कितने वर्ग मीटर होते हैं आपके। तो याद रखिएगा हाँ ये वाला बिल्कुल सही जवाब है, 2529 वर्ग मीटर होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। 28 नंबर आपसे पूछा गया है एक पक्का बीघा कितने वर्ग गज के बराबर होता है, जो एक बीघा होता है कितने वर्ग गज के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए जवाब देना है 28 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। 28 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है, 28 नंबर का बी होगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब है, 3025 वर्ग गज होता है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। 28 नंबर का आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग फुट होते हैं? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग फुट होते हैं? 29 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो आपने देखिए एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, 1 हेक्टेयर में आपके कितने 10,000 वर्ग मीटर भी होते हैं। 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है? ये भी याद रखिएगा, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। और 1 वर्ग मीटर में आपके अगर हम बात करते हैं 1 वर्ग मीटर में, ठीक है ना? 1 वर्ग मीटर में आपके होते हैं 10.7584, ये वर्ग फुट होते हैं आपके, ठीक है ना? जब यहाँ पर आप 10,000 का निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10, 75, 84। 10, 75, 84 क्या होगा? 29 नंबर का आपका राइट आंसर, विकल्प नंबर आपका ए होगा। ठीक है ना? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा 10, 75, 84 वर्ग फुट होगा। विकल्प नंबर इसका आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। ठीक है, ए नंबर है। काफी अच्छा प्रश्न है ये, कई बार पूछा जा चुका है। चेन या छोटी जरीब किसके बराबर होता है? चेन या छोटी जरीब किसके बराबर होता है? 30 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका होगा 66 फीट 22 गज, है ना? ये तो सभी है, 100 कड़िया। तो विकल्प यहाँ पर लॉक होगा डी नंबर के साथ। हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है, 30 नंबर का डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर बताइए, शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में कब लागू किया गया? शाही इकाई व्यवस्था पूरे भारत में कब लागू किया गया? 31 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो ये लागू कब किया गया था आपको बताना है। 31 नंबर का आपका जवाब होगा 1 जनवरी 1826। हाँ, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया, 1 मीट्रिक जरीब की लंबाई कितनी होती है? 1 मीट्रिक जरीब की लंबाई कितनी होती है? 32 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका होता है 20 मीटर। कितना होता है? 20 मीटर, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है, 1 हेक्टेयर में कितना पक्का बीघा होता है? 1 हेक्टेयर में कितना पक्का बीघा होता है? अभी हमने जस्ट पहले कराया था, आपको बताया था कि 3.95 बीघा होता है। बताया था कि नहीं बताया था अभी? 33 नंबर का आपका बी वाला होगा राइट आंसर। 33 नंबर का बी वाला क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला हमसे पूछा गया है, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? बताइए, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, किसी गलत नहीं होना चाहिए। 34 नंबर बताइए, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? 34 नंबर का देखिए जवाब देना है। और 34 नंबर का सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर आपका उनवासी होगा। बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, विकल्प नंबर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इसके आगे यू हैव रीच्ड, बस यहीं तक आपके प्रश्न थे। 34 प्रश्न थी आपके, ठीक है? 34 प्रश्न हमने आपके करा लिए हैं, ये आपके भूमि पैमाइश के हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको लगे। और आपके अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे लेखपाल के, तो इन्हीं में से कोई ना कोई आपसे पूछ लेगा और आपका हो जाएगा। ज्यादा इसमें कोई प्रश्न नहीं आएंगे, एक ही दो प्रश्न बनते हैं। तो इतना आप पढ़ लेंगे, 34 प्रश्न रिवाइज कर लेंगे, तो आपका इसमें से आराम से हो जाएगा। चेक करिए, जो प्रश्न आपके गलत हुए हैं उनको एक बार रिमाइंड करिए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी आपके सभी के मोस्टली सही हो रहे थे, एक ही दो प्रश्न आप लोगों के गलत हुए हैं, उनको एक बार